सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। सो जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहले तो हमने एआईपीजीटी के बारे में डिस्कस किया था कि एनसीआईएसएम के जो कुछ नया नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से जो भी कुछ पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम चेंज हुआ है उसमें हमने डिस्कस किया था कि एआईपीजीटी का एग्ज़ाम कौन से मंथ में होने वाला है। एंड द नेक्स्ट वीडियो जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वो टॉपिक है नेक्स्ट एग्ज़ाम का। ठीक है, सो बेसिकली जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ द नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो इसके बारे में काफ़ी संभ्रम लोगों में है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट सच में होने वाला है क्या, और अगर होने वाला है तो कौन से मंथ में होगा, कौन से बैच के लिए ये चीज़ें अप्लाई होने वाली है। इन सभी चीज़ों के लिए आज हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे the first question is that why you need to qualify the national exit test। if very important question आपके माइंड में, why you need to qualify the national exit test। so देखो आपको national exit test क्यों क्वालिफाई करना है। for getting license to practice as a medical practitioner। मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करना है, फॉर एग्जांपल आपने बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या फिर नेचुरोपैथी जो कुछ है आपका आयुष के अंडर जो भी चीज़ें आती है उसमें अगर आपने पास आउट तो आप हो चुके हो, लेकिन अगर आपको एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको क्या लगता है, लाइसेंस लगता है। ठीक है, मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करना है ग्राउंड रियलिटी में तो आपको जो लाइसेंस चाहिए वो आपको मिलेगा नेशनल एग्जिट टेस्ट देने के बाद में, राइट। नेक्स्ट इज दैट फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाह रहे हो तो आपका एक स्टेट रजिस्टर होता है या फिर नेशनल रजिस्टर होता है, राइट। तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको नाम जो है आपका रजिस्टर करने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना मस्ट अभी किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वाई यू नीड टू क्वालिफाई द नेशनल एग्जिट टेस्ट, इसका आंसर हमने इस स्लाइड में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द मोड ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो ये एग्जाम जो है इसका मोड कैसे होने वाला है। सो बेसिकली द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल एथिक्स एंड द एबिलिटी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब अगर आप एक प्रैक्टिशनर हो तो आपको ये टेस्ट करने वाले हैं कि आपका क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी कितना है, मतलब क्लिनिकल का नॉलेज आपका कितनी अच्छी तरह से, उसके बाद में मेडिकल एथिक्स के बारे में आपको कितना कुछ पता है, एंड उसके बाद में जो कुछ मेडिको लीगल केसेस होते हैं उसको आप किस प्रकार से डील करते हो। मतलब ये ओवरऑल आप फिल्टर कह सकते हो कि अगर आप तो प्रैक्टिशनर हो गए लेकिन इन चीज़ों का आपको कितनी अच्छी तरह से नॉलेज है, ये आपका टेस्ट करने के लिए ये आपका नेशनल एग्जिट टेस्ट एनसीआईएसएम बोर्ड कंडक्ट करने वाला है। ठीक है, सो दिस विल बी द मोड ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन द नेशनल एग्जिट टेस्ट विल बी कंडक्टेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है। तो बेसिकली उन्होंने वो जो ब्रोचर था उसमें मेंशन किया है कि द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरीली इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड अगस्त एवरी ईयर। मतलब 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा उनके हिसाब से फिलहाल तो दिया गया है। इसमें मोर क्लैरिटी अभी तक उन्होंने नहीं दी है कि 2 टाइम देने वाले, मतलब कैसा होता है कि फर्स्ट में अगर कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है तो 6 मंथ्स के बाद वो दे सकता है क्या, इसका भी फिलहाल तो क्लैरिटी नहीं है। सो वी विल करंटली वेट फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन टू कम। लेकिन जैसे कि उन्होंने ब्रोचर में मेंशन किया है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे सो बेसिकली फेब्रुआरी एंड अगस्त एवरी ईयर इन मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करने की उनकी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले वो है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट कौन लोग दे सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंटर्न हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 270 days ऑफ इंटर्नशिप एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। मतलब मान के चलो कि अगर ये साल नेशनल एग्जिट टेस्ट वो कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट कंडक्ट करने वाले तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, राइट। तो इनका ऐसा मानना है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आएगा तो जो भी कुछ क्लोजिंग डेट होगी, मतलब मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल 5 जनवरी टू 15 जनवरी ऐसा अगर उन्होंने दिया है, ठीक है, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 5 टू 15 जनवरी ऐसा डेट दिया एप्लीकेशन का तो 15 जनवरी का जो क्लोजिंग डेट होता है ना, उस दौरान अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपका उस दौरान तक आपके मिनिमम 9 मंथ्स तो होने चाहिए, दैट इज़ अप्रॉक्स 9 मंथ्स, बट 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप आपका तब तक कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद में कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो सो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। ठीक है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकोगे। दिस इज़ द केस सिनेरियो। मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे बताई है कि अगर आपका इंटर्नशिप चालू है तो मिनिमम आपके 9 मंथ्स दैट इज़ द 270 डेज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, एंड अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपने 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप जो है वो की होनी चाहिए। उसके बाद में फॉरेन नेशनल जो है उस मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। जो अंडर सेक्शन 36 है उसके बारे में हम बाद में चर्चा तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पे
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट हैपन्स इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू क्वालिफाई द नेशनल एग्जिट टेस्ट। मतलब ये भी एक डर का माहौल है यहाँ पे कि अगर मान के चलो कि कोई फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है एंड इफ़ ही फेल्स टू क्वालिफाई द नेशनल एग्जिट टेस्ट, तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए देन द कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज द केस मे बी। मतलब आपने BMS तो पास आउट कर लिया, BHMS आपने पास आउट कर लिया, आप डॉक्टर तो बन चुके हो, लेकिन आपका जो स्टेट रजिस्टर है उसमें आपका नाम एज अ डॉक्टर या फिर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपका नोट नहीं किया जाएगा, राइट। मतलब अगर आपका नाम वहाँ पे नहीं है सो आप लीगली बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि अगर आपको क्लिनिक डालना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपके क्लिनिक में आपका जो बोर्ड है वहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपका होना ज़रूरी है, ये लीगल चीज़ें है। तो अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई नहीं होते हो तो इंस्पाइट ऑफ गेटिंग पास्ड, मतलब आपने BMS BHMS पास कर लिया, फिर भी आप प्रैक्टिस करने के लिए लीगली एलिजिबल नहीं होते हो। सो इसलिए आपको ये नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले क्या है, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड एंड व्हाट इज़ द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द नेशनल एग्जिट टेस्ट। मतलब कई लोगों को लगता है कि सर ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट अगर एग्ज़ाम होगा मुझसे, अगर 1-2 बार में नहीं हुआ है तो कितने अटेम्प्ट्स में दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ। तो इसका आंसर हम देखेंगे। देखो, देयर शॉल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड द कैंडिडेट्स सिक्योरिंग 50% एंड अबव शॉल बी डिक्लेयर्ड एज द क्वालिफाइड इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। मतलब सिंपल क्या है कि देयर शॉल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट्स, मतलब आप फिलहाल की कंडीशन के अनुसार 5 अटेम्प्ट भी दे सकते हो, 10 अटेम्प्ट भी दे सकते हो, 15 भी दे सकते हो। दिस इज़ द करंट सीनियर। इसमें भी अगर मॉडिफिकेशन कुछ आए तो आपको वो नोटिफाई करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए देर आर नो एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। एंड उसमें क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया क्या है, उसको आपको 50% जो मार्क्स है वो आपको अगर आपने मिला लिए, अगर आपको 50% मार्क्स मिल जाते हैं तो आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो, राइट। अगर आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया इट मीन्स दैट आपका नाम स्टेट रजिस्टर में मेंशन हो जाएगा एंड यू विल बी लीगली अलाउड टू प्रैक्टिस अंडर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा। एंड व्हाट इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, दैट वाज द 50%, राइट। So the candidates who are qualified in the national exit test shall be eligible to get registered as a medical practitioner only after the completion of 1 year compulsory rotatory internship subject to fulfillment criteria specified by the Board of Ethics and Registration for Indian System of Medicine। ये तो ऑब्वियसली कि एप्लीकेशन करते समय ही हमने बोला था कि आप एटलीस्ट आपने 1 ईयर कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप करनी चाहिए, या फिर अगर आपकी इंटर्नशिप चालू है तो मिनिमम 9 मंथ्स तब तक आपकी कंप्लीट होने चाहिए, राइट। फॉर्म भरते समय आपके 9 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हो उसके बाद में क्वालिफाई भी होते हो देन आपने पूरी इंटर्नशिप की होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज द कंडीशन हमने देखा। एंड जैसे कि मैंने बोला कि अटेम्प्ट्स तो कुछ लिमिट फ़िलहाल तो नहीं है, तो आप कितने भी लिमिट दे सकते हो। अगर आप 2-3 बार में फेल हो जाते हो, नेक्स्ट टाइम आप अगर अटेम्प्ट देते हो एंड उसमें अगर आप 50% जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो अगर आपको मिल जाता है देन यू आर selected or you can say that you will be eligible to get a registered medical practitioner, ठीक है। So the next question is that what opportunities you have if you don't qualify for national exit test। तो ये भी सवाल बहुत कॉमन है लोगों का कि सर हमने तो बहुत ट्राई कर लिया लेकिन हमारा अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या बोल रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं हो रहे हम, तो उसके बाद में हमें कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो उसके आंसर हम देखने वाले। देखो, द ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हु कुड नॉट qualify the national exit test shall be considered for all other job opportunities and other educational programs or the courses where medical registration is not mandatory। मतलब आपको, ये तो बहुत सिंपल बात है कि आपने अगर नेशनल एग्जिट टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं किया है इट मीन्स दैट कि आप तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हो, मतलब आप लीगली कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कुछ जॉब्स होंगे कि उसमें आप डॉक्टर तो हो लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कंपलसरी नहीं है उनके लिए, मतलब ऐसा करंटली तो ऐसे कुछ जॉब्स नहीं है कि बीइंग अ डॉक्टर आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, ऐसे जॉब्स नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा जॉब मिल जाए कि वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो आप वहाँ पे एलिजिबल होते हो, ठीक है। बट आइडियल चीज़ इज़ दैट यू मस्ट हैव टू क्लियर द नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये मान के ही चलो, बिकॉज ऐसे कुछ जॉब्स है नहीं कि वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये जॉब्स कौन से प्रकार के हो सकते हो कि आपने मेडिकल का एजुकेशन तो कर लिया लेकिन ऐसा कुछ आप जॉब कर रहे हो कि दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द मेडिकल, राइट। मतलब आप डॉक्टर हो गए एंड उसके बाद में अगर आप सेल्स पर्सन बनना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन का कुछ यूज़ है ही नहीं, राइट। या फिर डॉक्टर बन गए एंड आपने कुछ अलग ही बिजनेस डाल दिया, ट्रैवलिंग का डाल दिया या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डाल दिया, राइट। तो इन चीज़ों में आपके मेडिकल रजिस्ट्रेशन डिग्री का वैसे भी कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच जॉब्स यू नीड टू क्वालिफाई द नेशनल एग्जिट टेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है
ऐसे कौन से जॉब्स है कि उसके लिए आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका आंसर है देखो, सो क्वालिफाइंग इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड गेटिंग एनरोल्ड इन द स्टेट रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर एज द केस में भी शैल बी द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर, मतलब सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया है मैंने, कौन से जॉब्स के लिए आपको क्वालिफाई करना है। सो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है देखो। द फर्स्ट इज दैट फॉर प्रैक्टिसिंग एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये तो हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है एंड आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली आपका नाम नेशनल या स्टेट रजिस्टर में होना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन इज़ दैट फॉर एनी जॉब वेयर क्लिनिकल वर्क इज़ इन्वॉल्व, मतलब कि अगर आप किसी हॉस्पिटल को अटैच होना चाह रहे हो या फिर किसी फर्म में काम करना चाह रहे हो या फिर खुद का डालना चाह रहे हो, ऑब्वियसली वहाँ पे आपका मेडिकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट फॉर एनी जॉब वेयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी, ये तो ऑब्वियस है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट टू परस्यू द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एंड सोवा रिगपा, मतलब जो भी कुछ आयुष के हमारे सेक्टर्स है उसके अंडर अगर आपको पीजी का कोर्स करना है तो उसके लिए भी आपने नेशनल एग्जिट टेस्ट एक क्लैरिफाई या फिर क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि आपने बीएमएस कर लिया, आपके 4 साल तो हो गए, उसके बाद में आपने कंपलसरी इंटर्नशिप भी कर ली एंड इफ़ यू आर विलिंग टू गिव पीजी एग्ज़ाम, ठीक है, आपने पीजी एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन अगर आपको पीजी का कोर्स परस्यू करना है तो उसके पहले आपका नेशनल एग्जिट टेस्ट का डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। अगर आपने उसमें क्वालिफाई किया है तो ही आप पीजी के लिए क्वालिफाई होते हो। तो आपको पता है कि फ़िलहाल कैसा होता है कि पीजी का जब हम डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट वैलिडिटी। तो वो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर ये और एक डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा कि दैट इज़ हैव यू क्वालिफाइड और हैव यू क्लियर द एग्ज़ाम फॉर द नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपने नेशनल एग्जिट टेस्ट क्लियर कर लिया तो ही आप पीजी का कोर्स परस्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे फ्रॉम विच ईयर दिस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबके माइंड में फ़िलहाल यही बात चल रही है कि कब से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी, कौन से बैच से होगी, कौन से ईयर से होगी। देखो, सो बेसिकली उसके ब्रोचर में ऐसा मेंशन था कि दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, रेगुलेशन 2023। सो दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब उनका ऐसा मानना है कि हमने जो डेट पे ये गैजेट निकाला था उसके अंडर हमने जो दिया था तब से ही ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड द गैजेट की डेट वहाँ पे कितनी दी थी उन्होंने, 20 दिसंबर 2023। मतलब अभी दिसंबर में गैजेट आया था 20 दिसंबर को, तो उनका मानना है कि तभी से ये सभी रूल अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन करंट सिनेरियो ऐसा है कि अगर इस साल भी अप्लाई होने वाली ये चीज़ें तो भी अभी के लिए कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ़िलहाल तो कुछ आया नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन उस चीज़ के लिए आया नहीं है। तो देखेंगे कि कौन से बैच से ये चीज़ें अप्लाई होने वाली है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट एंड वॉच की भूमिका आपको यहाँ पे निभानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा है और पिछली वीडियो में हमने AIPJT के बारे में भी देखा था, ठीक है। सो बेसिकली AIPJT का एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में जो कन्फ्यूजन था, तो उन्होंने अप्रैल का मंथ ऐसा मेंशन किया था और उसका जो भी कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पीछे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद में और एक चीज़ है दैट इज़ टीचर्स के लिए जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रही है उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ डाउट्स होंगे या फिर आपके कुछ सजेशंस हो सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो ताकि और लोगों को इससे मदद हो सकती है। एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स AIPJT 2024 देन फिलहाल हमारे जो कुछ ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज़ है या फिर हमारा जो कुछ डेली MCQ वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे हमने सभी लिंक्स डाले हैं। सो कृपया आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो एंड यू माइट गेट बेनिफिटेड फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलो गुड बाय।